अब जो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, इनकम ऑफ ए इज टू बी, ए इज टू बी का जो रेशियो दिया हुआ है 9:10, ये कितना है? 9:10 है। इनकम ऑफ सी इज 16 इंटीजर 2/3% लेस देन ए। ठीक है, सी का जो इनकम है वो 16 इंटीजर 2/3% क्या है? लेस है। 16 इंटीजर 2/3 क्या होता है? 1/6 कम है, 1/6 कम है। ठीक है, यानी कि ए का, अब देखिए 1/6 कम है। अब तो यहाँ पे ए का इनकम अगर 9 रेशियो है तो बी का इनकम कितना है? 10 रेशियो है। अब ये सी का जो इनकम है 16 इंटीजर 2/3% कम है, यानी कि 1/6 कम है। तो ये जो 9 जो है ए का रेशियो है जो कि 6 के मल्टीपल में नहीं है, तो हम लोग खुद से 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में। तो यहाँ पे हम a इज टू 2 से जैसी मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो यहाँ पे a इज टू बी का जो रेशियो बनेगा, a इज टू बी का रेशियो होगा 18:20। अब जो आ गया यहाँ पे a का जो इफिशियंसी होगा क्या हो गया? 6 के मल्टीपल में हो गया आपका। a का इफिशियंसी क्या हो गया? 6 के मल्टीपल में हो गया। तो यहाँ पे c का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? c का जो इफिशियंसी होगा यानी कि 18 का 1/6 कम है, यानी कि 1/6 इंटू कितना? 18। तो 6 यहाँ पे कितना? 3 कम है, तो 18 - 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे a इज टू बी इज टू सी का रेशियो मिल गया। a इज टू बी इज टू सी का रेशियो क्या हो गया? 18:20:15। 18:20:15, ये तीनों का क्या हो गया? आपको रेशियो मिल गया, इनकम का रेशियो। ठीक है, चलिए अब जो बोल रहा है नेक्स्ट, एवरेज इनकम ऑफ ए बी एंड सी 5300 है। एवरेज इनकम ऑफ ए बी एंड सी। अब देखिए तो तीनों का इनकम कितना हो जाएगा आपका? 5 और 8, 13 का 3, एक एक कितना? 2 और 2 4 और 1 5। 53/3 इज इक्वल टू 53/3 इज इक्वल टू कितना? 5300। 5300। यहाँ पे कितना? 1, यहाँ पे कितना? 100। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया? 300। एक रेशियो का वैल्यू हो गया 300। तो यहां से आपका ए बी एंड सी का तीनों का इनकम आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि सेविंग ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। ए एंड बी का सेविंग्स क्या है? इक्वल है। ठीक है, सेविंग ऑफ सी इज 300 लेस देन दैट ऑफ बी। अब एक रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है। यहाँ पे एक रेशियो का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 300 ही आपको बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे रेशियो में हम लोग खेल सकते हैं। रेशियो में क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब बोल रहा है सेविंग्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। अब देखिए इनकम का रेशियो, अगर हम इनकम का रेशियो का बात करें हम, तो यहाँ पे ए इनकम अब जो हो जाएगा, इनकम ऑफ ए इज टू बी इज टू सी। इनकम ऑफ ए इज टू बी इज टू सी जो दिया हुआ है, यहां से हम लोग जो फाइंड किए 18:20 इज टू कितना? 15। तो ये जो आया 18:20 इज टू 15, ये क्या हो गया? इनकम का रेशियो हो गया। इनकम का ये रेशियो हो गया। ठीक है, सेविंग ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। ए एंड बी का सेविंग क्या है? इक्वल है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी। ये सेविंग्स दोनों का क्या है? इक्वल है। ठीक है, एंड सेविंग ऑफ सी इज 300 लेस देन दैट ऑफ बी। सी का जो सेविंग्स है वो क्या है? बी से 300 कम है, यानी कि बी से एक रेशियो कम है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अब बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 20% मोर देन सी। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 20% मोर देन सी। ठीक है, अब इधर देखिए
अब एक्सपेंडिचर में आते हैं, तो A इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ A इज 20% मोर देन C, कितना हो जाएगा 6:5 हो गया। एक्सपेंडिचर का रेशियो A इज टू C का। सेविंग ऑफ A इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ A, सेविंग ऑफ A इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ A, यानी कि सेविंग ऑफ A जो है, सेविंग ऑफ A इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ A, ये पूछ रहा है। सेविंग ऑफ A इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ A। सारा इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अगर आपको जो है A का सेविंग्स, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सेविंग्स ऑफ A एंड B दोनों ही इक्वल दिया हुआ है, तो हम लोग मान लिए कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू X मान लिए हम। तो यहाँ से हमको C का वैल्यू मिल जाएगा। C का वैल्यू क्या है, B के सेविंग्स से 300 रुपया कम है, यानी कि हम लोग सेविंग्स का अगर हम बात करें तो A का सेविंग्स X, B का भी X और C का कितना हो जाएगा X माइनस 300। तो ये सेविंग्स आ गया। सेविंग्स हम किस में रख लिए, रुपीज में रख लिए हम, ये आप रेशियो में नहीं है जैसे हम लिखे हुए हैं। तो आप और यहाँ पे एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है A और C का कितना दिया है 6:5, ठीक है। तो आपको अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनकम माइनस सेविंग्स, इनकम माइनस सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग्स वही तो आपका एक्सपेंडिचर होता है। अब इसी का हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए, यानी कि A का इनकम अगर 5400 है, A का इनकम 5400 है, सेविंग कितना है 100 रुपया है, तो 5400 माइनस X, और C का कितना है 4500 माइनस कितना 4500 माइनस X माइनस 300, तो दोनों का रेशियो कितना है 6:5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800 आ जाएगा। X का वैल्यू कितना आएगा 1800। अब बोल रहा है कि सेविंग ऑफ A 1800 रुपए हो गया, दिस इज द सेविंग ऑफ A, सेविंग ऑफ A का सेविंग कितना हो गया 1800, और बोल रहा है कि 1800 रुपया जो है वो 5400 का कितना परसेंट है, तो 1/3, तो 33 इंटीजर 1/3%, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए नंबर 2 में जो बोल रहा है कि इफ A वर्क ऑन फर्स्ट डे, इफ A वर्क ऑन फर्स्ट डे, B वर्क ऑन सेकेंड डे एंड C वर्क ऑन थर्ड डे, ठीक है। यानी कि A जो है फर्स्ट डे कौन काम करता है, A काम करता है, सेकेंड डे जो है B काम करता है, और थर्ड डे जो है C काम करता है। इन दिस वे द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 15 डेज। इस तरह से टोटल वर्क जो है 15 डेज में कंप्लीट हुआ, 15 डेज, ठीक है। दैट मीन्स इस 15 डेज में A जो है 5 दिन काम किया, B जो है कितना दिन काम करेगा 5 दिन काम करेगा, और C भी है कितना दिन काम करेगा 5 दिन, 15 डेज, क्योंकि ये टोटल जो है 15 डेज लगा, यानी कि वो 3 का क्या है 3 से डिविजिबल है। तो इस तरह से A जो है पूरा 5 दिन काम करेगा, B 5 दिन करेगा और C भी 5 दिन करेगा। इस तरह से 15 दिन में काम कंप्लीट हो गया। द सेम वर्क इज कंप्लीटेड व्हेन A वर्क फॉर 8 डेज, ठीक है। अब सेम वर्क इज कंप्लीटेड, वर्क क्या है सेम है, A 8 दिन करेगा यहाँ पे, ठीक है। A वर्क फॉर 8 डेज, तो हम एक काम करते हैं कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम टोटल वर्क का बात करें तो 5A प्लस 5B प्लस 5C, टोटल वर्क ये हो गया आपका। मान लेते हैं A का इफिशियंसी A है, B का B है, C का C है, इस तरह से टोटल वर्क हो गया ये, ठीक है। द सेम वर्क इज कंप्लीटेड व्हेन A वर्क फॉर 8 डेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8A, B वर्क फॉर 11 डेज 11B, ठीक है। और एक और फिर बोल रहा है सेम वर्क इज कंप्लीटेड व्हेन A वर्क फॉर 8 इंटीजर 3/4 डेज। A जो है 8 इंटीजर 3/4 डेज, C वर्क फॉर 5 डेज, C वर्क फॉर 5 डेज,
ये किसका हो गया, ये ए का हो गया और सी का कितना हो गया 5 days। ठीक है। What is the time taken by A and C together to complete the work? अब इस तरह से बोल रहा है कि A और C अगर अकेले काम करेगा, A and C जो है अगर पूरे जॉब को कंप्लीट करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकेंड डे बी, थर्ड डे सी। इस तरह से जो टोटल वर्क जो है 15 डेज में कंप्लीट होता है। टोटल वर्क क्या होता है 15 डेज में कंप्लीट होता है। 15 इज डिविजिबल बाई 3, दैट मीन्स ए जो है 5 दिन काम किया, बी 5 दिन काम किया, सी भी 5 दिन काम किया, यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा 5 दिन ए काम किया, 5 दिन बी काम किया, 5 दिन सी काम किया। सेम वर्क को ए अगर 8 दिन करता है तो बी 11 दिन करेगा, ए 8 दिन और बी 11 दिन, तो मेरा जॉब क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। उसी सेम वर्क को ए जो है 8 इंटीजर 3/4 डेज और सी कितना दिन करता है 5 दिन, यानी कि ये टोटल वर्क मेरा ये है या ए है या ये है, तीनों ही क्या होगा आपस में सेम होगा, तीनों ही क्या होगा आपस में क्या होगा सेम होगा यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए और सी अगर दोनों मिल के काम करेगा तो जॉब कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि A/B का एफिशिएंसी रेशियो कितना हो गया 4:3। ठीक है। तो यहाँ पे A का एफिशिएंसी अगर कितना है 4 रेशियो है तो B का कितना हो जाएगा 3 रेशियो। अगर मुझे C का एफिशिएंसी मिल जाएगा तो हम लोग क्या आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो C का एफिशिएंसी आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A, B एंड C 3 वेरिएबल है, A, B एंड C, यहाँ से इजीली मिलेगा। क्योंकि आप देखिए A का एफिशिएंसी पुट करेंगे यहाँ पे 8 इंटू 8 इंटू 4, 8 4 जा कितना 32, 11 B का एफिशिएंसी कितना है 3, 11 3 जा कितना 33, और यहाँ पे कितना 4 32 और 3 35/4 और A का एफिशिएंसी कितना है 4 है, इक्वल प्लस कितना प्लस 5C। ठीक है। तो ये कितना हो गया 32 और 33 कितना 65 और माइनस 35 कितना 30, यानी कि 5C का वैल्यू कितना हो गया 30, C का वैल्यू कितना हो गया 6। अब तीनों का एफिशिएंसी मुझे मिल गया, A/B/C का एफिशिएंसी जो मिल गया, A का एफिशिएंसी कितना हो गया 4, B का एफिशिएंसी कितना 3 और C का एफिशिएंसी कितना हो गया 6। अब तीनों का जब मुझे एफिशिएंसी मिल गया तो हम लोग अब कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल वर्क का अगर हम बात करें तो ये जो है ए को 5 दिन का काम करना पड़ रहा है, बी को 5 दिन और सी को 5 दिन, 5 कॉमन ले लीजिए तो 5 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 4 3 7 और 6 13, तो यहाँ कितना 5 इंटू 13 कितना 65, 65 इज द टोटल वर्क, यानी कि 65 यूनिट को आपको कंप्लीट करना है। अब बोल रहा है कि ए और सी अगर काम करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना हो गया 65, और दोनों का ए और सी का एफिशिएंसी कितना है 4 और 6 कितना 10, तो 65/10 कितना 6.5 डेज। दिस इज द आंसर। ओके। तो इस तरह से हम लोग सम को ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर 3 जो बोल रहा है, सीरीज S1 contains 4 consecutive odd numbers। सीरीज S1 जो है, सीरीज S1 ये क्या है 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 1 2 3 4, क्या है ये 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ये सीरीज S1 है। नेक्स्ट जो है एंड सीरीज S2 contains 4 consecutive even number। सीरीज S2 जो है 1 2 3 4, ये जो है 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। ठीक है। अब देखिए कंसेक्यूटिव ऑड या कंसेक्यूटिव इवन का थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो सकता है 1
3 5 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 1 3 5 7। इसका एवरेज क्या होगा? इधर 2 इधर 2, इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 4। 3 और 5 का एवरेज कितना होता है? 4। ठीक है, यानी कि एवरेज मतलब क्या हो गया? दोनों का मिडिल नंबर, चारों का यहाँ पे मिडिल नंबर हो जाएगा। अगर हम कंसेक्यूटिव इवन नंबर का बात करें, इवन नंबर का बात करें तो 4 6 8 10, 2 इधर 2 इधर, तो 6 और 7 का एवरेज कितना हो गया? सॉरी 6 और 8 का कितना एवरेज हो गया? 7। ठीक है, यहाँ पे वही बोल रहा है कि S1 is the series of 4 consecutive odd number and S2 is the series of 4 consecutive even number। बहुत अच्छा। अब इधर देखिएगा, अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज का बात करें तो ये 4 है, तो इससे कम क्या होगा? इससे कम एक कम है, ये एक कम है, और ये कितना है? एक ज्यादा है। अब फिर यहाँ पे कंसेक्यूटिव 3 का कंसेक्यूटिव इवन और क्या हो जाएगा? 3 का कंसेक्यूटिव और कितना हो गया? कम वाला 1 होगा, और इससे 5 का कंसेक्यूटिव और कितना होगा? 7 होगा। सेम केस यहाँ पे, यानी कि अगर हम यहाँ पे एवरेज अगर 4 है, माने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का अगर एवरेज कितना है? 4 है, तो उससे पहले का ऑड नंबर होगा 3, और उससे पहले का 1, उसके बाद का ऑड नंबर होगा 5, उसके बाद कितना होगा? 7। इस तरह से तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लिए कि 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का जो एवरेज मान लिए x मान लिए, और 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज मान लिए y। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है, तो उससे 1 कम होगा, ये क्या होगा? 1 कम होगा, और ये क्या होगा? 1 ज्यादा होगा। अब क्या होगा? 2 ज्यादा होगा, और ये 2 कम होगा। इस तरह से तो ये दोनों का हम एवरेज x एंड y मान लिए, तो वेरिएबल आपका ज्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीरीज S1 इज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीरीज S1। हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर का अगर बात करें तो ये वैल्यू कितना होगा? x - 1, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? x - 3। ठीक है, अब बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीरीज S1 इज 5 लेस देन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीरीज S2। अब इसका लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे होगा, ये लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे होगा, तो ये y+1 होगा, और ये y+ कितना हो गया? 3 होगा। ठीक है, बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीरीज S1 इज 5 लेस देन लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीरीज S2। यहाँ पे कितना? y+3 माइनस x - 3 इज इक्वल टू कितना? 5। तो यहाँ पे जो होगा y+3 माइनस x+3 इज इक्वल टू कितना? 5। तो यहाँ से जो आ जाएगा आपका y - x, 3 3 6, तो कितना हो गया? -1। तो यहाँ पे x - y इज इक्वल टू कितना? 1 हो गया। ये एक इक्वेशन बना। ठीक है, x - y का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। अब जो बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बोथ सीरीज एंड सम ऑफ सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बोथ सीरीज। अब डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बोथ सीरीज, बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बोथ सीरीज। सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पे कितना? ये y - 3 हो गया। सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बोथ सीरीज, यानी कि कितना? ये हम लोग लिख सकते हैं कि x - 3 प्लस y - 3, ये सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, एंड डिफरेंस चाहिए सम ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बोथ सीरीज एंड सम ऑफ सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बोथ सीरीज, सम ऑफ सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बोथ सीरीज। ठीक है, ये वाला, ये और ये, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? x - 1 प्लस y - 1,
y माइनस 1, इसका मॉडुलस, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसको हम लोग जब ये करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये तो कुछ नहीं है, 4 आंसर आएगा, 4 इज द आंसर। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे इसमें और इसमें समेशन, ये समेशन अब प्लस ये समेशन का डिफरेंस कितने का होगा, 4 का हो जाएगा। बिकॉज ये वैल्यू तो ज्यादा होगा, ये कितना हो गया, इसको इधर ला दीजिए, x प्लस वाई माइनस 2 और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना x प्लस वाई माइनस 6, ये 4 ही आंसर आएगा। ठीक है।